अब ये रख दो, ये सीधा पूरी उंगलियां बिल्कुल खोल करके इनको रख दो। और अब देखो कोई इसके अंदर कुछ नहीं है, ये केवल शरीर को जब वार्म अप हो जाते हैं ना, पसीना आ गया शरीर के अंदर, अब ब्लड गर्म हो चुका है। अब इसको कभी तो ये पंजे को अब उंगलियां खड़ी कर दो, ये उंगलियां खड़ी कर दो। ये वो पाइप पे भी, चार पाइप पे बाहर भी करते हैं, जहाँ जहाँ दो तीन जगह बना दी जाती है। अब यहाँ चले जाओ, अब ज़मीन पे चले जाओ, अब चारपाई को खड़ी, कोई पाइप को पकड़ रखा। पाइप का बहुत आनंद है, अलग आनंद है पाइप का, चारपाई का। एक निवार निकाल के एक कोई कंडम चारपाई सबके घर में पड़ी रहती है, उसको दीवार के साथ में खड़ा कर लो, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज हैं। और फिर ये अब हथेली के ऊपर देना है, पहले हथेली का ये लास्ट हिस्सा इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर खिंचाओ दो भाई। वही बार बार बोलता हूँ कि पेट नाभि थोड़ी सी अंदर, ये सारा अंदर की तरफ। ये हमारे को 62 साल हो गए इस कामों को करते हुए। अब कई बोलते हैं सर क्या है क्या नहीं। अब कल एक बस के अंदर गया था तो पता नहीं क्या बोल करके क्या इंसान मिलते हैं, वो बोलते हैं सर मैंने आपको देखते ही, आप कौन हो? मैं यार कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब बोला नहीं मैंने आपको कहीं देखा। तो मैं भाई कैसे देखा? कहीं मोबाइल में देख लिया है, क्या देख लिया सर पता नहीं है। तो फिर वो देखने के बाद में, वो बोलने के बाद में फिर मैंने ही बोल दिया, मगर मैं ये फेसबुक पे इस पे दे देता हूँ, यूट्यूब पे ये योगा वोगा का यहाँ देखा हो नहीं। कहीं बोला किसी मिनिस्टर के पास देखा, मगर भाई CRPF के अंदर था। तो कहीं टकराए हो गए, तो वो कोई नेता टाइप थे, वृद्ध आदमी थे। वो पता नहीं 50 VIPों के नाम गिना दिए उस जमाने के, शीशराम ओड़ार क्या क्या पता नहीं कहाँ, राजस्थान का ये सेंटर का शीला दीक्षित, कहाँ इंदिरा गांधी, कहाँ तक के नाम बता दिए। तब मेरे को कहीं ना कहीं वहीं देखा होगा, तो वही पता नहीं है कि कहाँ देखा कहाँ नहीं। अब बोला नंबर दो आपके, वो अपना मोबाइल वो दूसरा रख रखा, मैंने ये बड़ा रख रखा है तो मोबाइल। और बात करने में मैं बोला पढ़े लिखे उस जमाने के, बहुत एजुकेटेड हो गए, बहुत हिंदी 1 नंबर हिंदी, सर ये वो फलाना, मैं बोल रहा हूँ सर ये। और फिर जब दोनों नंबर लेने लगे सिंधी कैंप बस अड्डे पे उतर के जयपुर में, तो उनको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं। अब मुलाकात कैसे होगी? सर मुलाकात करो एक दफ़ा। मैं भी बोला मिलेंगे, मिलना। तो बस वो ये बोल के ही चले गए मैं यहाँ रहता हूँ और कभी आना, और मैं को ठीक है देखेंगे, मैं यहाँ जयपुर रहता हूँ और यहाँ का हूँ और फलाना हूँ। ये नौबत आ जाती है। इसमें नंबर किसी के फीड करने नहीं आते। अब उनको निकाल के, उनका मोबाइल को निकाल के वो नंबर इसमें मेरे में फ़ोन भी नहीं कर सकता मैं। मोबाइलों के बारे में कुछ नहीं जानते, न वो जानते, पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। बोला मैंने, बोले मोबाइल नहीं सीखे, और लेकिन ये फ़ोन के लिए ले रखा है, बच्चों ने दे रखा है। तो ये भी कहानियाँ बनती है। क्या क्या जीवन है, जीवन क्या क्या है ये भाई, यही हंसी खुशी है, यही हंसी खुशी है। अब वो भी मेरे से बड़े हैं, 70 के लगभग थे, 70-72 के हो रखे हैं, लेकिन शरीर योगा कड़क 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 रहना है, चटक कड़क मुसल। बोले वो बिल्कुल नहीं कि भाई भिग्या मुसल नहीं, ये नहीं झुक गया, टेढ़ा हो गया, बांका हो गया, घुटनों के पैर लग करके चल रहे हैं, उठ रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। इन्हीं का ट्रीटमेंट है, ये इन्हीं का ट्रीटमेंट है। अब इसको खड़ी कर दो उंगलियों को, ये अब उंगलियों को खड़ी कर दो, इसको ये सभी अंगूठे पे और उंगलियों पे, इन पे सब पे वजन बराबर डालो। ये बेड पे बहुत आनंद आता है, बोलते हैं ना नीचे में थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है। ये नए लड़कों के लिए नीचे करना चाहिए। फिर ये मुट्ठियाँ बंद। अब ये सब अंगूठा बाहर की तरफ, ये अंगूठा बाहर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ। अब इसके ऊपर झुलाओ इसको। ये शरीर का मूवमेंट आप अपने हिसाब से करे। जो ये मांगेगा, इसमें थक गया तो ये अपने आप मांगेगा, ये हटाएगा तो दूसरी पोजीशन में लेके आ जाओ।
एक खिंचाव इसने पूरा ले लिया तो ये अपने आप दूसरा खिंचाव के लिए खुद तैयार हो जाएगा। इसको तो हटाना नहीं है। रामजाते को एक एक मतलब ये मन भगना चाहेगा ना, अगर फिनिश कर। नहीं, शरीर ने उबासी नहीं ली है जब तक ये मुंह नहीं फाड़ दे, ये उबासी नहीं ले। खाना खाने के बाद में उबासी लेते हैं अपन लोग, सब लेते हैं भाई, पेट भर गया, डकार आ गई। ये जब तक डकार नहीं ले, चाहे कितना ही पसीना हो, कितना ही आए, घंटा में घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, जब ये उबासी लेगा, 2 लेगा, फिर तीसरी लेगा, तब इसको बंद कर दो। फिर इसको धीरे धीरे ठंडा, दूसरी में ठंडा करते जाओ, तीसरी के अंदर इसको बिल्कुल नॉर्मल में ले आओ। ये इसकी प्रक्रिया है। ये शरीर को जानेंगे नहीं ना अपन, हरंदा धुंध लगे रहेंगे, उसी में जकड़ा नकड़न कर लेंगे ना, फास्ट करके मेहनत करेंगे, फास्ट करेंगे और थका देंगे शरीर को, पसीना और वार बाप बोलेंगे आज मैंने बहुत मेहनत किया है। वो मेहनत बेनिफिट ज़्यादा नहीं देती है, वो ज़्यादा नहीं देती है। वो फिर जवानी में अकड़ के रहता है, वो जवानी में महसूस नहीं होता ना उसका। हमने सब कुछ किया है, सब देखा है, सब किया है, लेकिन फिर बुढ़ापा में वो लॉन्ग लाइफ नहीं चलने देता है, लॉन्ग लाइफ नहीं चलने देता है। तो वो भी हार्ड करके भी फिर इसको ठंडा करने की प्रक्रिया है ना। वो अगर कोई भी हो, आज भी कर रहे हैं, तो हम तो उनको भी बोल रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हो। गेम वाले सब टोटल, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब सेंटर टीम नीमच में रहती थी। हम शूटिंग कंपटीशन के थे, जिम्नास्ट थे, शूटिंग कंपटीशन के थे, गेम सारे जानते हैं, लेकिन मतलब क्या, पक्के गेम, पक्का फाइनल सेंटर टीम का शूटर हूँ मैं। तो शूटर था तो मैं शूटर का काम करूँगा, लेकिन सीखूंगा उनका भी सीखूंगा। उनको भी चाह था यार इसमें हम आ जाएं। सबको एक दूसरे को चाह होना चाहिए कि मैं ये भी जानूँ, मैं ये भी जानूँ, मैं ऑलराउंडर बनूँ। तो ऑलराउंडर बनने की ये प्रक्रिया है। हम उसमें आते थे ऑलराउंडर में, कुआ जोड़ में भी कोई पड़ जाए तो उसको बचाना है, कहीं भी, जल जंगल जमीन में कहीं भी। ये नहीं कि भाई मेरे को तैरना नहीं आता, कि मेरे को अंदर पानी में नहीं रहना आता, कि मेरे को हवा में नहीं रहना चाहता। कहाँ से बचाओगे, कैसे? फिर वो तो ऑलराउंडर वाला ही काम होगा, वही आगे जा करके आगे खड़ा होगा। फिर हर जगह, तभी तो बोलते हैं कि आगे खड़े होने वाले, आगे दौड़ने वाले वो होना चाहिए। तो वो ये प्रक्रिया हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये प्रूफ है, हमारे फौज के अंदर प्रूफ है। अच्छे भग लेते थे देख करके कि भाई आ गया ग्राउंड में, अभी इनके अगर शर्त लगा दी तो ये जीतने नहीं देगा तो इंसल्ट हो जाएगा। क्यों? तुमने कोर्स कर रखा, हमने कोर्स नहीं किया। तुम पुनः क्वालिफाइड हो, हमारे को उस पुनः क्वालिफाइड के लिए सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन फिर वो सीट रोल देख के बोला ये डिफॉल्टर, फिर वो आ जाता है। फिर वो बोले भाई ये तो रिकॉर्ड ही खराब। तो ऐसे को रिकॉर्ड को, इसका ऐसे लायक जो होता है ना, उसको आगे नहीं बढ़ने देती है पब्लिक। वो फिर लेक्चर आ जाएगा, नहीं बोलेंगे, उसी में तो फिर बैन हो जाते हैं। ये अब इन मुठियों को ये घुमा दो, अभी जब तक ये थके नहीं, उंगलियां और कलाई ये थके नहीं, जब तक करना है। ये नहीं कि इसमें 10 कर लिया, 15 कर लिया, जब तक ये अपने आप मांगेगा हाथ। और फिर अभी ये इतना मांग लिया तो अब ये खोले धीरे धीरे। अब ये देखो इसमें, अब ये रिलैक्स होगा। अभी ब्लड का सर्कुलेशन इसमें नहीं हो रहा था, अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, रिलैक्स कर दो। रिलैक्स करने के बाद में अब अंगूठा को अंदर लेना है। अब अंगूठा बाहर था, उंगलियां अंदर थी, अब अंगूठे को अंदर लेना है और उंगलियां बाहर से लेनी है। काम वही है, घुमाव सारा वही है और प्रक्रिया वही है। ये अब गुठा दर्द करेगा, अब धीरे धीरे इनको पहले रिलैक्स, कलाई अभी रिलैक्स करो। ये 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 देखना। फिर कर वो फिरकी गेंदबाज होते हैं ना, फिरकी, वो जय सूर्या आ रही है, क्या क्या कौन सी गेंद, ये घुमा करके ये हाथ यहाँ लग जाना चाहिए, पूरा हाथ यहाँ टच करना चाहिए। यही कमाल है इनका, यही है। ये बंद करना, अंगूठा अंदर से करना और फिर इनको
ये रिलैक्स करने के लिए ये कड़ाइयों को बाहर से ये 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 अब ये हाथ को ये कड़ाई कड़ाई के ऊपर पूरा थैली ये पूरे पंजे ये बाहर ये टीका करके ये कड़ाइयाँ कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगी, कोहनियाँ कंधे। अभी इनका मतलब झटका नहीं देना है, थोड़ा बस थोड़ा। ये मेरा ये नस खिंच गया इस झटके से, इसमें मालूम ये लगता है कि ये कम यहाँ से थोड़ा सा कम खिंचाव दे रहे हैं इसको। अब आ जाएगा ये उंगलियां बंद करो, ये आगे आगे का पौरवा तोड़ करके और अंगूठा इसके साथ में ये लगा दो। अब हाथ को आगे ये, अब उंगलियों के ऊपर वजन जाना चाहिए। अब आगे जा रहे हैं तो उंगलियों के ऊपर ये दबाओ, ये दबाओ। ये बेड पे सोए सोए भी वो भी बताऊंगा कि सोए सोए करो, सोए सोए आराम से टीवी देखो और घुटने मोड़ करके खड़े भी होने की जरूरत नहीं है इसमें। ये इतनी पुशअप बेड पे भी मार सकते हैं सोए सोए, लेटे लेटे, और वो खड़े होने से भी ज़्यादा आनंद है। ये अभी खड़े खड़े कर दो, दोनों कलाइयों को खड़ी कर दो। ये अब मुट्ठी बंद, अंगूठा इसमें चुभया होना चाहिए। ये नाखून यहाँ चुभाओ, आगे जाओगे तो ये अंगूठा का नाखून है, इसके अंदर ये गैप है, इसके अंदर चुभाना है। अपने आप वेट लेगा, ये वेट लेगा। तो ये नसें हैं पूरे शरीर की, ये बाजू की, ये नसों का खिंचाव देखो, इसका क्या आनंद आता है। कंधे से लेकर के ये गर्दन से लेकर के ये, अब इनको दोनों को जैसे दूध भी काटते तो अंगूठा को ये लेते, अभी इसको पूरा नहीं लेना, पहले ये बंद करना है, ये गैप, ये उंगलियां बीच में लेकर के ये पुशअप मार दी। अब ये है जो ये पोरवा है, यहाँ टच करो इनको ये, और अब हाथ को मोड़ के अब उंगलियों को ले आओ यहाँ। ये है इसका, ये विधि अपनी जो अपना एक एक पौरवा के ऊपर लेना है, अपना एक एक पौरवा में ऐसे ऐसे विधि बताऊंगा कि इसको फिर करके देखो, महसूस। पाँच करो टोटल, फिर आप 10 करोगे, फिर 20 करोगे, और फिर 100 के ऊपर उठ जाओ तो मेरे को बोल देना। जब आपको आनंद आएगा ना इन चीज़ों का, तब देखोगे कि भाई शरीर में यार इसमें तो कोई ज़्यादा वो है नहीं, ये तो चेंज करना है। अब ये चेंज करने की विधियाँ हैं, अब वो चेंज करो। अब अंगूठा कभी, अब ये अंगूठा इधर ले आओ, अब इसका ये नहीं है कि एक ही तरीके से लगे रहे, अब मैं उसको चेंज करता रहूँगा। वो उंगलियां वहीं पर ग्रिप करके वहीं पर है, अब वो उंगलियां ये कंधे का इसका मांसपेशियां अलग खिंचाव दे रही हैं, तो अंगूठे को अलग अलग खिंचाव देते रहो, फिर वो चेंज होता रहेगा। अब इसको खड़ा करो, धीरे धीरे खड़ा करो, फिर इस हाथ पे आ जाओ। जो थकान आती है उसी हिसाब से इसको मूवमेंट को चेंज करते रहो, अलग अलग मूवमेंट होगा इसके अंदर। ये अभी इसको दोनों को टच कर दो, दोनों के ऊपर वजन डालो, गुठे को दोनों को प्रेस करो इसके साथ, हाथ के साथ। ये अब खोलो कंधे को, ये एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप हमारे लिए प्रेरणा हो, अगर शरीर को तो अपन बिगाड़ रहे, शरीर को तो कभी भी काम में लेना चाहिए। कभी एक बच्चे ने अलग लिख रखा, कोई मेरी उम्र के हैं कि छोटे, हम बच्चे ही बोल देंगे कि वो सर बोल रहे हैं तो बच्चे तो भाई अंकल हो गए।
बेटाओ, ये विद्याएं शायद है कि अब ये विलुप्त होती जा रही हैं। ये फास्ट आ गया, वो बॉडी बनाने का फास्ट काम आ गया है। जिम आ गए हैं, अलग अलग विधियां आ गई है, इक्विपमेंट आ गए हैं, घरों में भी ला कर रख लेते हैं, हमारे पास भी पड़े हैं ये। मैं इसको बाई चांस हाथ लगाता हूँ, नहीं बाकी नहीं लगाता। ये रबड़ का कोई एक दो रबड़ का आइटम है, उससे हम ये रस्सियाँ ऐसे खींचते थे, टावल को पकड़ करके ऐसे करते थे, तब ये ले लेते हाथ में। हमें ये नहीं किया, हमने तो यही किया जो ओरिजिनलिटी उन गुरुओं ने बताई ना कि ये शरीर का खिंचाव क्या देना है, तो ये अपने आप पसीना टपकता रहेगा और अपने आप पर इसको फिर थकान नहीं होगी इसके अंदर, और बेनिफिट 100% बेनिफिट मिलेगा इसका। तो इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत, वो प्रत्यक्ष में कोई खड़ा होकर के करके बताए और तरीका बताए, और फिर मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मेरे को मानोगी या ना मानोगी, या मेरी विधि को अपनाओगी ना अपनाओ। भाई मैं इतनी उम्र से चल रहा हूँ और आगे मैं बताऊंगा। मैं तो 70 के बाद में आना चाहता था कि भाई बाद में लोगों को जचेगा कि भाई ये हकीकत ये है। हम तो ये बोलना चाहते हैं, अगर लॉन्ग लाइफ लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इस शरीर को लेके कैसे चलना है, इसको मेंटेनेंस कैसे करना है, इसको क्या इसके अंदर डालना है, क्या शुद्ध डालना है। अशुद्ध तो अपने आप ये लेगा ही नहीं, ये मना कर देगा। इतनी मेहनत करने के बाद अगर रख देगा पेशाब के बहाने उठ करके ये चल देगा। अगर भाई ये तो खिलाएंगे, तो बहाना करके बोले बीड़ी पीने के बहाना, तम्बाकू खाने के बहाना, बाथरूम के बहाना करके इधर उधर चक्कर कटवा देगा ये। अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये तो सेलेक्ट करके रखेगा कि जब भोजन होगा ना, नाश्ता फास्ता, ये पकौड़ा सकौड़ी, ये इनका काम है। जो नहीं मेहनत करता है वो खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, शरीर को बिगाड़ रहे हैं। और जो सही अगर ये मेहनत करता है तो ये शरीर ही नहीं मांगेगा, ये मन ही नहीं मांगेगा, वो आत्मा नहीं मांगेगी। ये मन तो फिर भी चंचल है, ये मांगेगा, लेकिन इसको फिर वो आत्मा बोल देगी खड़ा हो ले यहाँ से, वो टुचकी बजा देगी अंदर से, खड़ा हो ले, और इधर उधर चक्कर काट। और फिर वो जब वो उसको मैं बोलता हूँ कि व्यसन हो गए वो, मैं ये फिर गलत शब्द हो जाएगा व्यसन में। ये व्यसन क्या खाना यार इसको, जब ब्रेकफास्ट ही कर लिया तो एक ही टाइम ब्रेकफास्ट कर लिया, तो हम तो भोजन ही नहीं करते। हम भी कर लेते, कई बार ब्रेकफास्ट करते हैं, चने का अंकुरित चना लेते, मूंग लेते, तो ये हम भी करते हैं, तो हम खाना ही नहीं खाते, फिर हो गया भोजन। तो वहाँ फिर भोजन के ऊपर जाना, फिर वहाँ भी सब कुछ प्लेट भर लेना, ये पी लिया, ये पी लिया, ये पी लिया, उसमें आधा फेंक देना, आधा टेस्ट करना, फिर वो रात भर पानी दे, पानी का गिलास, और पेट आफरा जाना, रात पूरी ऐसे निकल जाती है, नींद नहीं आती है। तो ये बिगाड़ तो अपन रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, ये चीज़ें हैं मेन, इनको बस ध्यान रखो। अब मैं आपको पीठ का देता हूँ, पीठ का बैक के अंदर अब ये वार्म अप हो गया, पूरा शरीर वार्म अप हो गया, तो अब पीठ को बैक का लेना है। बैक का इतना बढ़िया है ना, अब बैक कभी ये पीठ, कभी रीढ़ की हड्डी मेन कभी जवाब दे ही नहीं सकती, किसी इंसान की जवाब नहीं देगी। मैं ऐसे विधियां हैं ये, लेकिन इनको रेगुलर करना पड़ता है। कब करना है, बाहर क्या करना है, तो खिंचाव कैसे देना है, उसको वार्म अप कैसे करना है, और उसको फास्ट कैसे करना है, तो ये अलग अलग उसके तरीके हैं। अब मैं पीठ की और रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज का इसका मैं बताता हूँ आपको। हाँ भाई।